नीतीश कुमार को जिस बात का डर था वही होता हुआ दिखाई दे रहा है। एनडीए की सरकार बिहार के अंदर बने महज 2 महीने भी कंप्लीट नहीं हुए, राहत की सांस भी नहीं ली गई, तभी नीतीश कुमार की कुर्सी पर खतरा मंडराने लगा। बीजेपी के लोगों ने नीतीश कुमार को साफ साफ कह दिया है कि आप सीएम की कुर्सी हंसते हंसते खाली कर दीजिए, वरना अगर हम कुछ फैसला लेंगे तो आप फिर बाद में नाराज मत होइएगा। वहीं दूसरी तरफ आरएलएम की टूट भी नीतीश कुमार की कुर्सी से जोड़ा जा रहा है। आरएलएम की टूट पर विपक्ष ने दावा किया है कि नीतीश कुमार की कुर्सी पर संकट होगा। बीते दिन आपने देखा था कि आरएलएम के 3 विधायक जो है वो नाराज थे और आरएलएम के अंदर लिट्टी चोखा का पार्टी रखा गया था, लेकिन 3 विधायक वहां मौजूद नहीं थे और उन्होंने नितिन नवीन से मुलाकात किया था और मुलाकात की तस्वीर जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी। विपक्ष का ये कहना है कि एनडीए के अंदर अगर कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है तो बीजेपी जो हमेशा से अहम भूमिका में नजर आई, क्या वो आरएलएम के विधायकों को समझा नहीं सकती थी कि आप पार्टी में चले जाइए, बल्कि बीजेपी ये चाहती है कि आरएलएम के 3 विधायक हमारे पार्टी में शामिल हो जाए। कारण ये है कि बीजेपी जो है बिहार में हमेशा से बड़ी पार्टी बनना चाहती थी और इस वक्त साल 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद वो बड़ी पार्टी बनके उभरी है। अगर ऐसे में आरएलएम के 3 विधायक शामिल हो जाते हैं तो सीएम की कुर्सी की खतरा जो है वो बढ़ सकती है, क्योंकि बीजेपी यहाँ पर और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। उधर नीतीश कुमार भी कोशिश कर रहे हैं कि हमारी पार्टी बिहार के अंदर बड़ी पार्टी बन के उभरे और वो लगातार विधायकों के संपर्क में है। वहीं दूसरी तरफ आरएलएम के 3 विधायक ने ये संकेत दे दिया है कि वो बीजेपी का दामन थाम सकते हैं और जैसे ही वो बीजेपी का दामन थामेंगे नीतीश कुमार की कुर्सी पर संकट आ जाएगा, क्योंकि बीजेपी कहेगी कि अब आप सीएम की कुर्सी खाली कीजिए। अब ये दावा क्यों किया जा रहा है हम आपको विस्तार से बताते हैं। साल 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद भी आरएलएम के अंदर एमएलसी और विधायकों की टूट जो है वो देखी गई थी। उसके बाद से साल 2025 के विधानसभा चुनाव में भी ऐसा ही कुछ देखा जा रहा है। उनके विधायक रामेश्वर महतो ने साफ साफ कह दिया है कि उपेंद्र कुशवाहा अपने बेटे को मंत्री बनाने से पहले हमसे सलाह तो कर सकते थे, हमसे बातचीत तो कर सकते थे। वहीं उपेंद्र कुशवाहा के बेटे के मंत्री बनने के बाद जब उपेंद्र कुशवाहा से पूछा गया था कि आपने अपनी पार्टी की मर्जी से ये सब कुछ किया है, आपने सलाह किया है, तो उपेंद्र कुशवाहा ने कहा था कि हाँ, बेटा को मंत्री बनाने से पहले हमने मीटिंग किया था। जबकि उनके विधायक दावा कर रहे हैं कि उन्होंने कोई मीटिंग नहीं किया था, उन्होंने पूछा नहीं था। परिवारवाद का धब्बा तो लगा ही उपेंद्र कुशवाहा के ऊपर, लेकिन इसको बढ़ावा देती हुई बीजेपी जो है वो दिखाई दे रही है। बीजेपी चाहती है कि आरएलएम में टूट पड़े और आरएलएम के विधायक जो है वो हमारे साथ खाली हो जाए। नीतीश कुमार को इस बात का डर भी था। नीतीश कुमार को पता है कि एनडीए के अंदर जो कुछ भी होता है उसमें बीजेपी अपना अहम भूमिका निभाती है और बीजेपी जैसे ही बड़ी पार्टी बनके उभरेगी वैसे ही नीतीश कुमार के ऊपर दबाव बनाना शुरू कर देगी। इसीलिए तो नीतीश कुमार चाहते हैं कि मंत्रिमंडल की विस्तार जब हो तो उसमें हमारे मंत्री अधिक हो, ताकि बीजेपी जो है नीतीश कुमार के ऊपर किसी भी तरह का चढ़ाव ना कर सके। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ये दावा कर रही है कि आपके 65 विधायक जो है वो हमारे संपर्क में है और विपक्ष की ये बातें बस हवा हवाई नहीं है, जबकि ये पता है कि एनडीए के अंदर कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो एनडीए के लोग इस बात को हल्के में नहीं ले सकते हैं। मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि आप हमारी टेंशन मत कीजिए, नीतीश कुमार की तो कुर्सी जाएगी ही जाएगी, क्योंकि आरएलएम की टूट सीधा नीतीश कुमार की कुर्सी पर असर डालेगा। वहीं दूसरी तरफ वो ये दावा कर रहे हैं कि एनडीए के 65 विधायक हमारे संपर्क में है, आप हमारी टूट की चिंता मत कीजिए, आप अपनी टूट की चिंता कीजिए। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा है कि जैसे तेजस्वी यादव बिहार लौटेंगे बड़ी टूट की आगाज जो है एनडीए के अंदर सुनाई देगी। इस दावे पर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्या नीतीश कुमार इतनी आसानी से अपनी कुर्सी छोड़ देंगे? धन्यवाद। बाकी की तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ।